गुरु के दया से, साहब दीदी के आशीर्वाद से और आप लोगों के सहयोग से आज इस संगोष्ठी में दोबारा आने का सौभाग्य मिला। जिज्ञासा पर बात हो कि चर्चा? जी, जिज्ञासा पर बात हो जाए, समय की भी कमी थी। हाँ, चर्चा नहीं, जिज्ञासा बता दीजिए। आपसे सुबह में जिज्ञासा की गई थी कि ऐसा क्या हुआ कि आप को संस्था बनाना पड़ा। जिज्ञासा तो सुने आप लोग। आप संस्था क्यों बनाए? क्या ऐसा हुआ कि आप संस्था बनाए? शुरू से इस पर बात करते हैं हम लोग, कैसे शुरुआत हुआ इस घटना का। हमको डेट वाइज याद रहता है। 15 अक्टूबर 2022 को साहब का अस्थि विसर्जन हुआ पटना में। 15 अक्टूबर 2022 को साहब का अस्थि विसर्जन हुआ पटना में। उस दिन इतना धूप था कि ये हम घर आते आते बीमार हो गए। मैंने बोलने की स्थिति में भी थे, बहुत ज्यादा धूप था। धूप का बाद हम एसी में बैठ गए, ठंडा पानी पी लिए, सारा शरद गर्म हो गया। मेरा तबीयत खराब हो गया। हम आए बिस्तर पर लेटे तो फिर उठने का हिम्मत नहीं कर रहा था। ये 15 अक्टूबर 2022 की घटना है। 17 अक्टूबर को अनु बाबू का फोन आया मेरे पास, रात का समय था। फोन आया और पन्नामा पाती हुआ। उसके बाद पूछे कि क्या हाल है, तो हम बोले कि जी भैया तबीयत ठीक नहीं है, परसों आए तब से मेरा तबीयत ये है। ये अन्नू बाबू कौन है? साहब के बड़े लड़के, साहब के बड़े लड़के अनु बाबू का कॉल आया। तो बोले कि जे हम बोले कि जे क्या हाल है, तो बोले कि भैया परसों आए, उसके बाद से मेरा तबीयत ठीक नहीं है, हम बोलने की स्थिति में नहीं है। तो पूछे कि आप बोलने की स्थिति में हैं? तो हम कहे जी ना, हम बोलने की स्थिति में नहीं है। तो वो बोले कि जे ठीक है, जब आप बोलने की स्थिति में होइएगा तो हमको कॉल बैक कीजिएगा। तो हम बोले कि ठीक है भैया। इस 17 अक्टूबर की बात है। 19 अक्टूबर को मेरा तबीयत ठीक हुआ, मैंने बोलने लायक हो गए। तो हम उनको कॉल किए तो हालचाल होने के बाद वो बोले कि उदय जी आपका एक शिकायत आ रहा है। तो क्या शिकायत आ रहा है भैया? तो आप लोगों को रांची आने से मना कर रहा है। तो हम बोले कि भैया न मेरे मना करने से कोई मानेगा, न भेजने से कोई जाएगा ना। हम बोले कि मेरे मना करने से कौन माने, न मेरे मना करने से लोग मानेगा, न भेजने से कोई जाएगा। लोग अपने अपना ये है। अब रही बात ये कि जे साहब का जो बात है सो हम कहते हैं लोगों को, लोग माने या न माने। मेरा काम है कि साहब जो बोले हैं, जो बात मेरे गुरु भाई बहन को नहीं समझ में आ रहा है, समझाने का प्रयास करते हैं। हम समझाने का प्रयास करते हैं, समझेगा गुरु की दया से। साहब भी कहते हैं हम आप किसी को समझाने का प्रयास कर सकते हैं, समझा नहीं सकते हैं, समझा नहीं सकते, समझेगा वो गुरु की दया से। बात समझ में आ रही है? हम लोग समझा नहीं सकते। समझाने का होता तो साहब पहले अपने ही पास रहने वाले को नहीं समझा देते ना। जो लोग उनके साथ रह रहे हैं उन्हीं को नहीं समझा देते। जब कहना पड़ा उनको कि कान खोल के सुन लीजिए कि मेरे साथ रहने वाला कोई सी उसी से रही है। सब लोग चिल्ला सुना है ना। हम आप समझाने का प्रयास कर सकते हैं, समझेगा आदमी गुरु की दया से, ईमानदारी से हम लोग प्रयास कर सकते हैं। तो हम बोले कि जी जो साहब का आदेश है उसको हम कर रहे हैं। अब लोग को अच्छा लगे चाहे खराब लगे। साहब बोले कि आप रांची से विदा ले रहे हैं। यही बात हम अपने गुरु भाई बहन को बता रहे हैं कि जो काम साहब को अच्छा नहीं लगे वो नहीं करना चाहिए। आशीष का मतलब भी होता है कि जो गुरु कहे, दिन को अगर रात कहे तो रात कहेंगे, रात को अगर दिन कह रहे तो दिन कहेंगे। जो तुझको हो पसंद वही बात करेंगे, यानी आपको जो अच्छा लगेगा वही मैं करूंगा। सारा जहन्नुम दुनिया जाए जहन्नुम में, जो आपको अच्छा लगेगा वही हम करेंगे। हम बोले उनको, तब वो बोले कि कोई भी मुख्यालय के विपरीत अगर काम करेगा, मुख्यालय के विपरीत कोई भी काम करेगा उसको हम ब्लैक लिस्टेड करेंगे। हम उस पर FIR कर देंगे, बैनर पोस्टर लगाने से हम मना करेंगे। हम भी बोल दिए कि एकदम कर देना चाहिए भैया, आपको भी ब्लैक लिस्टेड जो करना चाहिए सो कर देना चाहिए भैया ना।
हाँ तो बोल दिए, लेकिन बात भी सही है कि जो बिना उनकी मर्जी के आप बैनर नहीं लगा सकते हैं। आप उनका बैनर लगा करके उन्हीं के खिलाफ नहीं बात कर सकते हैं, ये कानूनन भी ठीक नहीं है ना। तो हम लोग को ऐसे संस्था बनाना पड़ा। उनसे हम बोले नहीं कि जब संस्था बना, हम लोग अपना संस्था बनाए ना। आई जो मंच संचालक बोल रहे हैं कि जो संस्थापक है, संस्थापक के पास तो कुछ नहीं है, ये भी याद रखिएगा ना। हम उसमें का मेंबर भी नहीं है ना। कैसे हो रहा है ऊपरे वाला जानते हैं ना, महादेव जानते हैं कि कैसे गाड़ी चल रही है। हमको भी नहीं बुझाता है कि चल कैसे रहा है, चल कैसे रहा, हमको भी नहीं बुझाता है। तो संस्था बन गया। संस्था बनने के बाद हम लोग बापू सभागार में 20 अक्टूबर 2024 को कार्यक्रम किए। बापू सभागार में संस्था बनने के बाद उन लोगों को जब पता चला कि जो लोग संस्था बना लिया है, संस्था बना लिया है, और उस दिन ये घटना है, ये 31 जुलाई 2024 का। हम उस दिन थे बनारस में। बनारस में गए थे। बनारस में जाने के पीछे मकसद यही था कि हम लोग जो कार्यक्रम कर रहे थे बापू सभागार में, उसका महादेव को चाहे बाबा कीना को साहब के साथ हम बनारस गए हुए हैं, तो देखे हैं कि साहब कहाँ कहाँ गए हैं। तो वहाँ जा करके हम लोग निमंत्रण कर दिए, भाई हम लोग कमजोर आदमी है ना, थोड़ा मदद कीजिए हम लोग को कि जितना बड़ा हम लोग जग ठाने हैं, आप लोग मदद कीजिए कि जग हमारा पार कर जाए ना। तो सब लोग के पास जाकर हम लोग निमंत्रण कर दिए। 30 जुलाई को हम लोग बाबा कीना को दिए और जगह हनुमान संकट मोचन हनुमान मंदिर में दिए। 31 जुलाई को हम लोग गए महादेव के पास देने के लिए। तो उस दिन बारिश हो रही थी, 31 जुलाई को बारिश हो रही थी, तो हम लोग मोबाइल अपना रख दिए घरे में, चले गए महादेव को कार्ड देने के लिए। उधर से जब हम आए, 31 जुलाई 2024 की घटना है, जब उधर से हम आए तो मोबाइल खोले तो देख रहे हैं कि जे एगो गुरु भाई है सहरसा के परमेश्वर है, उनका कॉल आया था मेरे पास। हम देख रहे हैं, मोबाइल खोले तो देखे उनका कॉल आया था। हम सोचिए रहे हैं कि कॉल बैक करे या छोड़ दे, अभी सोचिए रहे थे, तब तक दोबारा कॉल आ गया उनका। दोबारा कॉल आया तो परनामा पाती हुआ, जो शिष्टाचार है वो परनामा पाती हुआ। परनामा पाती होने के बाद वो बोले कि कोई नया समाचार, तब कोई ना कोई नया समाचार नहीं है सर, वही ले महादेव दे महादेव कर रहे हैं, महादेव कर रहे हैं अपना, कोई नया समाचार नहीं है। तब वो पूछे कि जे सुन रहे हैं कि आप रजिस्ट्रेशन करा लिए हैं, तो हाँ ये तो बहुत पुराना न्यूज है, रजिस्ट्रेशन मैंने संस्था बना लिया है। तो हाँ संस्था तो बन गया है। तब वो बोले कि इतना धड़फड़ी में काहे बना लिए, माने उधर का भाषा है, बेगूसराय सहरसा के तरफ के लोग आए, उधर का भाषा है धड़फड़ी। हम लोग के यहाँ होता है जल्दीबाजी ना, हम लोग के यहाँ इसको जल्दीबाजी कहते हैं, उधर लोग कहता है धड़फड़ी। तो वो बोले कि जे इतना धड़फड़ी में काहे बना लिए, तो हम कहले धड़फड़ी में नहीं बनाए तो कामवा छोड़ दे का, महादेव करने वाला कामवा छोड़ दे का। तो पूछे कि आपको कामवा माना कौन किया है, काम करने से माना कौन कर रहा है, तो हम बता दिए कि अनुभव हमको माना किया है ना। तो क्या बोले, तब सब घटना सुना दिए कि ऐसे ऐसे हुआ ना, ऐसे ऐसे हुआ। तो हम ऐसे अपना संस्था बना लिए, महादेव का काम नहीं। अरे सिवान छापड़ा गोपालगंज में कोई हमको नहीं रोकेगा, इतना तो है भाई, नहीं रोकेगा। लेकिन इसके अलावा अगर कहीं बाहर जाएंगे तो वहाँ के लोग रोक सकता है कि आप किससे पूछ के बैनर लगाए हैं, यानी जिसका बैनर लगाए उससे आप इजाजत लिए हैं कि नहीं, यानी गैर कानूनी हो जाएगा, गैर कानूनी हो जाएगा। तो इसलिए बाहर काम करने के लिए तो संस्था की जरूरत है। जैसे यही हम लोग कार्यक्रम कर रहे हैं, सरकार से परमिशन लिया है, बिना परमिशन का हम लोग नहीं कर रहे हैं, सरकार से परमिशन लिया है, यानी संस्था था तब संस्था के आधार पर परमिशन मिला है। यानी कोई भी काम, बड़ा काम, छपड़े में हम लोग 19 जनवरी को कार्यक्रम किए, बहुत 30,000 से ऊपर का भीड़ था, सरकार से परमिशन लिए थे हम लोग, तब वो काम किए। यानी बड़ा कार्यक्रम आप बिना परमिशन के नहीं कर सकते हैं, बिना परमिशन के हम लोग नहीं कर सकते। तब वो बोले कि इतना धड़फड़ी में काहे कर लिए, तो हम बोले कि तो इस काम को बंद कर दे का, महादेव वाला काम बंद कर दे। तो वो बोले कि आपको बंद करने के लिए कौन का, तो हम सब बात बता दिए अनुभव वाला घटना के ऐसे ऐसे हमारे साथ बोले। तब वो हमको क्या धमकी दे रहे हैं सो सुनिए। तब हमको कह रहे हैं कि आप किसी बढ़िया वकील से राय कर लीजिएगा, किसी बढ़िया वकील से राय कर लीजिएगा।
हम कहें कि क्या राय करना होगा सर? तो आप साहब दीदी का फोटो नहीं लगा सकते हैं, किसी भी कार्यक्रम में आप साहब दीदी का फोटो नहीं लगा सकते हैं। तब तक तो मेरा भी चढ़िए गया। हम बोले कि सर इतना मेरा घटिया सोच भी नहीं है, इतना मेरा घटिया सोच नहीं है कि हम अपने साहब दीदी को कैलेंडर और फोटो में लटका के जाएंगे। याद रखिएगा, जब तक साहब दीदी को हम अपने गुरु भाई बहन के दिल में नहीं उतारेंगे तब तक हम धरती छोड़ने नहीं जा रहे हैं। याद रखिएगा ना। तब वो बोले हमको, तब तक उनका भी मन हटक होने लगा। तब वो बोले कि जे 3-4 साल के बाद अब अफसोस कीजिएगा सर, 3-4 साल के बाद अफसोस कीजिएगा। तनी दूसरा भाषा में बोले ना, तो भाषा उनका ठीक नहीं था। बोले कि 3-4 साल के बाद अफसोस कीजिएगा। हम क्या बोले सो सुनिए, हम बोले कि यूं साले अफसोस करेंगे जो गरीब गुरु भाई बहन के पैसा से फोटानी कर रहे हैं। हमको महादेव देंगे तो करेंगे, नहीं देंगे नहीं करेंगे, लेकिन गरीब गुरु भाई बहन को ठगने नहीं जाएंगे। हम काहे अफसोस करेंगे ना, हम अफसोस नहीं करेंगे। अफसोस वो लोग करेंगे जो गरीब गुरु भाई बहन को ठग करके ही काम कर रहे हैं। हमको महादेव देंगे तो करेंगे, नहीं देंगे नहीं करेंगे। ये मेरा महादेव से वादा है, दीजिएगा तो करेंगे, नहीं दीजिएगा नहीं करेंगे। देते हैं तो करते हैं, नहीं देंगे तो नहीं करेंगे। जब तक देंगे तब तक करेंगे। अभी तक तो रुके नहीं है, आगे महादेव की मर्जी। बात समझ में आई कि नहीं अब ना? यानी उस दिन से बात उनसे हुई, लेकिन उस दिन से मेरा मंजिल हो गया, सोच हो गया कि हम अपने गुरु भाई बहन के दिल में साहब दीदी को उतारेंगे। काहे उतारेंगे? उस दिन बोल तो दिए, लेकिन उस दिन से मेरा सोच हो गया कि हम अपने गुरु भाई बहन के दिल में साहब दीदी को उतारेंगे। काहे? जब तक साहब दीदी आपके दिल में नहीं उतरेंगे तब तक आप शिव शीश नहीं बनिएगा, ये सूत्र नहीं होगा। सुबह से हम लोग यही बात कर रहे हैं। यानी जितना डिग्री पर आपका साहब से रिश्ता बनेगा, याद रखिएगा, जितना डिग्री पर आपका साहब से रिश्ता बनेगा उतने डिग्री पर आप शिव चर्चा कर सकते हैं। यानी जितना डिग्री पर आपके शिव से भाव होगा उतने डिग्री पर आप गुरु के आदेश का पालन कर सकते हैं। साहब कहते हैं कि जिसके पास शिव से भाव होगा, जिसके पास शीश से भाव होगा वही गुरु के आदेश का पालन करेगा। जिसके पास शीश से भाव नहीं होगा गुरु के आदेश का पालन नहीं कर पाएगा। यानी शीश भाव हो जाए, शीश भाव हमारे आपके पास भी हो जाए, इसके लिए सूत्र करने की जरूरत है। बात समझ में आ रही कि नहीं? साहब जो शिष्यानुभूति लिखे हैं, शिष्यानुभूति में जहाँ से तीनों सूत्र का वर्णन कर रहे हैं, जहाँ से तीनों सूत्र का वर्णन कर रहे हैं, वह साहब लिख रहे हैं कि शिव शीश। यहीं पर हम लोग गड़बड़ हो रहा है, देखिएगा। साहब का सोच में हम लोग का सोच में क्या अंतर है, समझने का प्रयास कीजिएगा। शिष्यानुभूति में जहाँ से साहब तीनों सूत्र का वर्णन कर रहे हैं, वहीं पर साहब लिख रहे हैं कि शिव शीश होने में सहायक 3 सूत्र। समझ में आ रहा है कि नहीं? शिव शीश होने में सहायक 3 सूत्र। क्या हम लोग शिव शीश होने के लिए सूत्रवा करते हैं क्या? आप समझ में आया कि नहीं? क्या गाड़ी फंस रही है? क्या हम लोग शिव के शीश बनने के लिए सूत्र कर रहे हैं? जबकि साहब क्या कर रहे हैं? जो शिव शीश होगा, यानी जो शिव शीश होगा उसकी जवाबदेही गुरु लेते हैं। शिव के शीश की न जवाब दे लेते हैं। हम लोग शिव शीश हैं का? क्लियर हो रहा है कि नहीं? साहब का किताब में भी कहते हैं गुरु शिष्य की जवाबदेही लेते हैं। हम आप शिष्य हैं का? शिष्य का मतलब क्या हुआ इसको पहले समझिए। शिष्य का मतलब क्या हो, इसको समझेंगे तब बुझाएगा कि काहे ला सूत्रवा करना है। पहले इसको समझिए। साहब सीधा लिख रहे हैं, साहब ही नहीं कह रहा है कि जो भी होगा शिव शिष्य की जवाबदेही गुरु लेते हैं, पल पल की जवाबदेही लेते हैं। और गुरु शिष्य के मन में परमात्मा के प्रति श्रद्धा जगाते हैं, लेकिन शिष्य के मन में शिष्य के मतलब क्या हुआ? साहब का किताब पढ़िएगा, 83-84 नंबर पेज पर है। यहाँ चले सिक्योर में 83-84 नंबर पेज पर लिखे हुए हैं साहब। शिव शिष्य का मतलब हुआ कि जिसके मन पर जगत से भारी महादेव हो, जिसके मन पर अभी न जिज्ञासा हुआ है
दीदी से मन संचालक पूछ रहे थे कि जे हमको आपको सूत्र करने की क्या जरूरत पड़ी। साहब जब महादेव को गुरु बनाए, साहब जब महादेव को गुरु बनाए तो उनको सूत्र करने की जरूरत नहीं पड़ी, हमको आपको क्या सूत्र करना पड़ा। इसको समझने का प्रयास कीजिए, इसको समझने का प्रयास, इसको ऐसे समझिए, ऐसे समझिए। साहब जब महादेव महादेव करते थे तो साहब के घर के लोग, साहब के पिताजी अपने एक दोस्त से बोले, वो भी सिवाने के थे, साहब भी सिवान के, साहब के पिताजी के दोस्त भी सिवान के थे। समझिएगा कि सूत्र कायला करना है तब समझ में आएगा। अपने दोस्त से साहब के पिताजी बोले कि मेरा बड़ा वाला लड़का पगला गया है, खाली महादेव महादेव करता है, वो पगला गया है ना। संजोग से दोनों आदमी को पटना कलेक्टोरेट में भेंट हो गई। साहब को और साहब के जो पिताजी के दोस्त थे वो भी एसडीओ थे, सिवाने के थे, वो भी एसडीओ थे। दोनों आदमी को भेंट हो गई पटना कलेक्टोरेट में। भेंट हुई तो साहब के पिताजी के जो दोस्त थे वो करे, सुनिए सुनिए, भोजपुरी में बोले, भोजपुरी में बोले, वो भी सिवान के, वो भी सिवान के, भोजपुरी में बोले, हम हिंदी में बोले। तो वो बोले, सुनिए 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 सुनिए, आप क्या करते हैं कि आपके पिताजी बोले कि मेरा बड़का लड़का पगला गया है ना। क्या करते हैं कि ये पिताजी बोलते हैं कि बड़का लड़का पगला गया। साहब क्या जवाब दिए सो सुनिए, हमको आपको सूत्र की क्या जरूरत पड़ेगी, सुनिएगा तो समझ में आएगा। साहब का जवाब दिए सो सुनिए। साहब कह रहे हैं कि ये चाचा, चाचा जो लगेंगे, पिताजी के दोस्त है तो चाचा लगेंगे। ये चाचा, धरती पर तो जितने लोग हैं सब लोग पागले हैं, नीमन कौन है। कोई बेटा के लिए पागल हुआ है, कि कोई पत्नी के लिए पागल हुआ है, कोई पति के लिए पागल हुआ है, कोई पैसा के लिए पागल हुआ है, कोई घर के लिए पागल हुआ है, कोई जमीन के लिए पागल हुआ है। और जैसे आप अपनी पत्नी के लिए पागल हुए हैं उस तरह से हम महादेव के लिए पागल हुए हैं। पागल तो सबे है। बात समझ में आई कि नहीं। यानी साहब तो पहले से ही महादेव के लिए पागल थे। पागल माने प्यार, प्यार, पागल माने क्या समझ, पागल को दूसरा शब्द। यानी साहब के दिल में तो पहले से ही महादेव के लिए महादेव धड़क रहे थे। हमारे और आपके अंदर तो साला जगत धड़क रहा है, बेटा बेटी धन दौलत रुपया पैसा धड़क रहा है ना। साहब के दिल में पहले से महादेव धड़क रहे थे, इसीलिए साहब को कोई सूत्र मंत्र करने की जरूरत नहीं पड़ा। अब महादेव साहब के शर्त के अनुसार आकर के मंत्र दिए। सबको मालूम है कि साहब शर्त लगाए थे कि आप शरीर में आइएगा तो नहीं सीखेंगे। अब बिना शरीर धरे आके माँ साहब को मंत्र दिए कि नहीं महादेव। यही मुजफ्फरपुर जिला में तुर्की जगह जहाँ पर नमः शिवाय मंत्र दिए, अब विधि के साथ दिए। ऐसे नहीं, विधि माने सांस पर नमक चढ़ा और शिवाय करके उतर गया, बिना शरीर धरे ना, साहब के शर्त के अनुसार। तो साहब के दिल में तो पहले से ही महादेव धड़क रहे थे, इसलिए उनको कोई सूत्र मंत्र नहीं करना पड़ा। हमको आपको इसीलिए सूत्र करना पड़ा है कि हमारे आपके जगत धड़क रहा है, यानी हमारे आपके मन पर महादेव से भारी जगत है, इसलिए सूत्र करना पड़ा है। साहब के मन पर जगत से भारी महादेव थे, इसलिए कोई सूत्र मंत्र नहीं करना पड़ा। क्लियर हो रहा है कि नहीं? क्लियर हुआ? इस सूत्रवा वही साहब से अनुभूति में जो लिखे हैं कि शिव शीश होने में, शिव शीश होने में सहायक 3 सूत्र, यानी अगर आप शिव के शीश बनना चाहेंगे तो भी आपको सूत्रवा मदद करेगा शीश बनने में। हम लोग शिव के शीश बनने के लिए कर रहे हैं का? एक और बात बता दे, बैठक में बैठे हैं हम लोग, बैठक में बैठे हैं, समझिएगा। एक बार हम लोग साहब के पास देवघर में बैठे थे, तो साहब कह रहे हैं कि धरती के सबसे घटिया काम है शिव चर्चा करना। खराब लगता होगा लोगों को खराब लगता होगा कि धरती के सबसे घटिया काम है शिव चर्चा करना, और धरती के सबसे सुंदर काम है लोगों को शिव शीश बनाना। क्षेत्र में जितना शिव चर्चा के नाम पर गड़बड़ी हो रहा है, काहे गड़बड़ी हो रहा है? काहे गड़बड़ी हो रहा है? इसलिए गड़बड़ी हो रहा है कि उद्देश्य से भटक गया है, गड़बड़ होना ही होना है। यानी उसी से न बनने के लिए चर्चा करता है, न उसी से बनाने के लिए चर्चा करता है, तो गड़िया तो पलटबे करेगी भाई ना। मान सम्मान रुपया पैसा इतना जो शिव चर्चा के नाम पर धूम मचा है, खाली हुआ है कि जो उद्देश्य से भटक गया है।
जिस उद्देश्य से के साथ महादेव हमको आपको इस काम को करने के लिए बोले, साहब हमको आपको इस काम को करने के लिए कहे, उद्देश्य भटक गया है। जैसे लड़का तो स्कूल जा रहा है लेकिन पढ़ने नहीं जा रहा है, तो फेल नहीं करेगा तो क्या पास करेगा? स्कूलवा तो जा ही रहा है लेकिन वो खेलने के लिए जा रहा है, नौटंकी करने के लिए जा रहा है, पढ़ने के लिए नहीं जाएगा तो फिर तो करेगा ही। ठीक उसी तरह से शिव चर्चा तो हम लोग कर रहे हैं, लेकिन मान सम्मान रुपया पैसा ही फलान ठेकान तो गड़बड़ी तो होगा ही, गड़िया पलटबे करेगी। इसीलिए साहब कह रहे हैं, देखिएगा कि जे धरती के सबसे घटिया काम है शिव चर्चा करना। अगर खाली उद्देश्य से भटक जाइएगा तो रिजल्ट गड़बड़ हो जाएगा, तब आप शिव से नहीं बन सकते हैं। यानी उद्देश्य पर अगर हैं, यानी शिव से बनना और बनाने के लिए, तो आप कोई दिक्कत नहीं है, तो अब आपसे गड़बड़ी होगा ही नहीं। बात समझ में आ रही है कि नहीं? शिव से बनने और बनाने के लिए चर्चा कीजिएगा तो आप कहाँ गड़बड़ी है? तो आप कहीं कोई गड़बड़ी नहीं है, कहीं कोई गड़बड़ी नहीं। गड़बड़ी तब है जब हम लोग शिव चर्चा करते हैं लेकिन शिव से बनने और बनाने के लिए नहीं करते हैं, पैसा के लिए, मान सम्मान के लिए। अभी जो दीदी बोली, एगो लाइन बोली पूजा पाठ पर, जो दीदी बोली कि जे साहब कहते हैं कि जे पूजा के नाम पर 5000 साल से जो तमाशा हो रहा है, पूजा के नाम पर जो तमाशा चल रहा है, इसको बंद करने के लिए हम आए हुए हैं। साहब जो बोले, सही में हम भी थे वहाँ पर, जे पूजा के नाम पर 5000 साल से पूजा के नाम पर जो तमाशा चल रहा है उसको बंद करने के लिए हम आए हैं। ठीक उसी पर हमको भी याद आ गया कि शिव चर्चा के नाम पर जो तमाशा हो रहा है इसको बंद करने के लिए हम लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं। और ये संस्था खोली बड़े, मेरा भी दिमाग खुटुर खुटुर करते रहता है ना भाई ना। बात भी सही है, याद रखिएगा। सुबह बात हुई है कि हम लोग यहाँ न अपने मन से आए, न हम बुलाए, न आप अपने मन से आए। कोई है जो आपको भी बुला दिया, हमको भी बुला दिया, महादेव महादेव कर दिया, लेकिन बुलाने का उसका यही मकसद है। याद रखिएगा, उसका बुलाने का एक ही मकसद है कि सचमुच में महादेव का झंडा पूरा दुनिया में फहर जाए। पैसा का तो झंडा फहर रहा है भाई मेरे, पैसा का ये मत समझिएगा कि लोगों को दिखाने के लिए हम लोग यहाँ आप लोग को बुलाए चाहिए कर रहे हैं। पैसा का तो दुनिया में झंडा फहर रहा है, क्या नहीं हो रहा है हमसे बढ़िया आप लोग जानते हैं। ये महादेव के नाम पर क्या क्या नहीं हो रहा है और कैसे कैसे हो रहा है। साहब एगो चर्चा में बोल रहे हैं, आतंक शब्द का प्रयोग किया है। आप दूसरे इलाका में जा करके चर्चा नहीं कर सकते हैं, चाहे कितना ही बढ़िया बोलिए, पैसा दे के बोलिए तब वो आपको नहीं बोलने देगा। सब नहीं समझ में? हम लोग कहाँ किसी से पैसा लेते हैं? एक आदमी कोई बता दे, हम लोग भी हर एक जगह चर्चा में जाता है, एक आदमी कोई बता दे कि शिव चर्चा में हम कुछ गड़बड़ बोले हैं, कहीं कभी चर्चा में कोई बता दे कि साहब के बात से हम अलग हट के कहीं एक शब्द बोले हैं, तो अब काहे खराब लग रहा है भाई? तो अब काहे हमको लोग मना कर रहा है? तो अब काहे विरोध कर रहा है लोग? तो अब काहे मारने पड़ रहा है लोग? यानी वो जो आतंक शब्द का जो साहब कर रहे हैं, उस आतंक को बंद करने के लिए हम आप यहाँ इकट्ठा हुए हैं। यानी पूरा दुनिया में शिव चर्चा तो हो रहा है, लेकिन महादेव के लिए महादेव की चर्चा नहीं हो रहा है। बाकी जो हो रहा है सो तो आपको पता है। ये जो कार्यक्रम हो रहा है, महादेव के लिए महादेव की चर्चा हो, महादेव का झंडा पूरा दुनिया में महादेव का झंडा फहराने के लिए यहाँ हमको आपको इकट्ठा किया गया है। करने वाला यही सोच करके किया है। बात समझ में आ रही है कि नहीं? समझिएगा, समझिएगा। शुरू में जब हम शुरुआत की शिव चर्चा की शुरुआत की तो साहब सिवान के बारे में बोले, लंबा कहानी हो जाएगा, शॉर्ट में बता रहे हैं। लंबा कहानी हो जाएगा, शॉर्ट में बता रहे हैं। चाहे सुनिए लीजिए। हम साहब के पास जाते थे ना, कैसे चर्चा की शुरुआत हुआ। हम उस समय चर्चा की शुरुआत किए हैं। उस समय जिस समय साहब दीदी आते थे मेरे यहाँ और लोगों को खाना नाश्ता दिया जाता था, तब वो गांव के लोग चर्चा सुनने के लिए नहीं आता था। साहब के गांव के लोग की चाय नाश्ता दिया जाए, कहा जाए कि चलिए चर्चा सुनना है, तो साहब दीदी आते थे तो हम लोग का तो किस खेत के मूल्य सो छोड़ दीजिए। साहब के पास जाते थे तो साहब पूछते थे
काम शुरू हुआ कि नहीं हो, काम मैंने भोजपुरी में हमसे काम शुरू हुआ कि नहीं, तो हम बोल देते कि जी नहीं, तो बोले कि शुरू करो। हमको एक बात लग, क्या लगी सो सुनी। साहब जी समय नौकरी करने के लिए गए थे रांची, तो हम और साहब और दीदी एक जगह बैठे हुए थे, तीन आदमी थे। दीदी बोल रही, उस समय सिवान में कोई साप्ताहिक की चर्चा नहीं होता था, ये हम 2001 की बात बता रहे हैं, 1 या 2 की बात। तो दीदी बोली, क्या उदय जी, सिवान में तो वही कहावत है, चिराग तले अंधेरी वाली कहावत। इसका माने समझ में आ रहा है? नहीं कहावत होता है चिराग तले अंधेरी वाली कहावत, यानी जहाँ के साहब हैं वहीं के लोगों को मालूम नहीं है कि हम आप शिव के शीश से बन सकते हैं। जिस जिला के साहब पैदा हुए हैं और वहीं के लोग नहीं मालूम है कि हम लोग शिव के शीश से बन सकते हैं, यानी वहां नहीं होता। हम शर्मिंदा थे ना। दीदी बोली कि जे क्या उदय जी, सिवान में तो वही कहावत है, चिराग तले अंधेरी वाली कहावत। हम चुप रहे, साहब 2 मिनट चुप रहे, तब बोले कि नहीं नीलम, वो दिन लद गया, सिवान जगेगा तो जगेगा, सिवान जगेगा तो जगेगा। हम आए, अब शुरू किए चर्चा। अब शुरू कैसे कर रहे हैं सो सुनिए। हम मेरे दिमाग में बैठ गया था, जैसे साहब के दिमाग में बैठ गया था कि अगर महादेव में ताकत होती तो महादेव का रूप धो के पीड़ित हमको उल्लू नहीं बनाता ना। साहब के मन में बैठ गया था, जब महादेव में ताकत होती तो महादेव के रूप धो के पीड़ित हमको उल्लू नहीं बनाता। मेरे भी दिमाग में बैठ गया कि मेरे कहने से कोई शिव नहीं बनेगा, कोई समझ भी नहीं करेगा, मेरे दिमाग में बैठ गया। यहाँ साहब के पास हर एक संडे को जाना था, जवाब भी देना था। अब हम रास्ता क्या निकाले सो देखिए। हम रास्ता निकाले कि ये को चर्चा करने वाले को निहोरा करने लगे, रिक्वेस्ट करने लगे, माने बढ़िया ना, चर्चा करने वाले को रिक्वेस्ट करने लगे और चर्चा कराने वाले को रिक्वेस्ट करने लगे। चर्चा कराने वाले को भी तय कर देते थे कि आज आपके यहाँ आएंगे हम लोग, उसको निहोरा करना पड़ता था ना, ऐसे थोड़ी कोई कराता था, निहोरा करना पड़ता था। तो निहोरा करते थे ये अपने यहाँ चर्चा कराइएगा, उसको मन नहीं है लेकिन मेरे कहने से तैयार हो जाता था। इधर चर्चा करने वाले को भी निहोरा करते थे, चाय पानी सिगरेट खूब पिलाते थे, भैया चल ना, चर्चा शुरुआत हो। इसी तरह से महीना 2 महीना गाड़ी चली। चर्चा करने वाले को निहोरा करते थे, चर्चा कराने वाले को निहोरा करते थे। हमारे दिमाग में तो बैठ गया था कि मेरे कहने से साला कोई शिव से नहीं बनेगा। एक दिन की घटना देखिए क्या हो रहा है, कैसे महादेव धक्का देते हैं। गुरु की दया क्या होती है, धक्का कैसे देते हैं देखिए। उसके बल पर तो हम चर्चा रख लिए, भैया के बल पर चर्चा रख लिए, चाय नाश्ता पानी खूब किया करके उसको चमचाई खूब किए थे। आज जिस दिन चर्चा था हम चले गए, जहाँ चर्चा था वहां हम चले गए, और उस दिन ज्यादा भीड़ हुआ था, बहुत लोग आया था। हम रास्ता देख रहे कि ओ भैया आ रहा है, भैया काहे लाया ले जा। देखिए कैसे महादेव फंसाते हैं। और वो तो रखा है हमरे कहने से नहीं, वो कहा जाता है कि किसको देख रहे हैं, किसको खोज रहे हैं, वो तो हमको जानता है ना, हम तो दूसरे को जानते थे। ओ आएगा साहब एगो बात कहते हैं, याद रखिएगा कि दया मांगने से नहीं मिलता है, दया मांगने की स्थिति पैदा कर देते हैं महादेव। और समझ लीजिए कि उस समय कैसे दया मांगा जाता है, जब आदमी फंसता है ना तो कैसे दया मांगता है, वही समझता है, जो फंसता है वही समझता है। खैर भैया नहीं आया, मंच में हार करके मंच पर जाना पड़ा। और उस दिन जो चर्चा हुई, सुनने वाले जितने लोग थे बोल दिए कि ये इस तरह की बतकही आज तक नहीं हुआ है। नहीं, धीरे धीरे लंबी कहानी हुई। उसके बाद सिवान की चर्चा होने लगी। जब भी हम लोग कहीं बाहर जाते थे तो साहब एगो बात बोलते थे, मैंने कहीं भी बाहर जाना होता तो हम जाके पूछते थे कि जी हमको यहाँ जाना है, चाहे यहाँ के लोग बुला रहा है, सोचा है जाने के लिए। साहब हमेशा कहते थे कि कहीं जाइए लेकिन सिवान को छोड़िएगा नहीं। हमेशा याद, आज भी सिवान को छोड़िएगा नहीं, अभी जी हमको याद। उसके बाद नॉर्थ ईस्ट की जवाबदेही मिली, सिवान छपरा और गोपालगंज की जवाबदेही मिली, और सब ईमानदारी से करते गए। नॉर्थ ईस्ट के भी गुरु भाई बहन लोग आए, छपरा में बैठबे किए हैं, गोपालगंज के लोग आए, माने काम से साहब खुश। जब नॉर्थ ईस्ट सिवान छपरा गोपालगंज के अलावा पूरा दुनिया में जब इस काम को करने के लिए बोले, उसका रिकॉर्डिंग है हम लोग के पास, रिकॉर्डिंग है कि पूरा दुनिया में महादेव का झंडा फहराना है।
ना, तो पूरा दुनिया में महादेव का झंडा फहराने के लिए पूरा दुनिया के लोगों को बुलाया जाएगा कि नहीं? आप समझ में आया कि नहीं? बुलाने वाला काहे के लिए बुलाया है? खाने के लिए, सुनने के लिए नहीं बुलाया है। काहे के लिए बुलाया? समझ में आ गया? पूरा दुनिया में महादेव का काम हो। जैसे छपरा गोपालगंज के जब जवाबदेही दिए साहब, कैसे दिए, किस पोजीशन में दिए, छोड़ दीजिए। छपरा और गोपालगंज की जब साहब जवाबदेही दिए, जब हम आए रांची से तो सिवान के गुरु भाई लोग जो छपरा के बॉर्डर पर है उनको भी बुलाए, और जो गोपालगंज के बॉर्डर पर है उनको भी बुलाए। आप बोले कि आप गोपालगंज देखिए, आप छपरा देखिए, और इसका में जहां भी हमको खोजिएगा हम मिलेंगे। साहब का आदेश है, इस काम को कर के दिखा देना है, और 6 महीना में कर देना है। सही में काम हुआ, सही में काम हुआ। गोपालगंज में भी हुआ, छपरा में भी हुआ। तो मान लीजिए कि ये छपरा गोपालगंज देखने के लिए तो सिवान के गुरु भाई बहन काफी थे, कर लिए। पूरा दुनिया में इस काम को करने के लिए पूरा दुनिया के मेरे जो गुरु भाई बहन है, मेरे गुरु भाई बहन, पूरा दुनिया के नहीं, पूरा दुनिया में मेरे जो गुरु भाई बहन है, खाली यही नहीं, यहाँ जो आए हुए हैं यही नहीं, इसके अलावा भी लोग हैं। ये तो जगह के अभाव में इतना किया गया है, कम से कम किया गया है। इसके अलावा भी है, सिवान छपरा गोपालगंज के तो एक भी गुरु भाई मैंने वॉलेंटियर छोड़ के नहीं है चर्चा सुनने वाले। इसके अलावा भी है, यानी पूरा दुनिया में महादेव का झंडा फहराने के लिए हमको आपको यहाँ इकट्ठा किया गया। हम लोग भाग्यशाली हैं, याद रखिएगा। कैसे भाग्यशाली है, सो भी समझ लीजिएगा। हम लोग भाग्यशाली हैं कि इस काम के लिए, महादेव का झंडा फहराने के लिए हमको आपको साहब चुने हुए हैं। एक बार साहब के पास हम लोग बैठे थे तो साहब बोले कि आप लोग महादेव के चुने हुए लोग हैं, आप लोग महादेव के पसंदीदा लोग हैं, आपको मैं प्रणाम करता हूँ, आप मुझको प्रणाम करके लज्जित करते हैं। बात समझ में आ रही है कि नहीं? यानी आप लोग इस काम के लिए साहब के चुने हुए लोग हैं। जिसको साहब चाहते हैं वही लोग आता है, नहीं चाहते नहीं आता है। आप लोग साहब के चुने हुए लोग हैं, इसी काम के लिए साहब चुने हुए हैं। लगेगा आपको कि हम बड़बोलापन बोल रहे हैं, नहीं, बड़बोलापन नहीं। आप खुद साहब से पूछ लीजिएगा, हजारों गुरु भाई बहन उदाहरण है, हजारों, सैकड़ा में दहाई में नहीं, हजारों गुरु भाई बहन है जिनका अनुभूति है। बहुत से गुरु भाई बहन यहाँ बैठे भी है जो साहब से पूछे हैं कि क्या हम लोग को किसके साथ काम करना चाहिए, किसका बात मानना चाहिए, किसका नहीं। साहब आकर के बताए हैं। बहुत से गुरु भाई बहन का उदाहरण है। बात समझ में आई कि नहीं? यानी हम लोग साहब के चुने हुए लोग हैं। सही में कपल ही बोले दीदी वाला पतिया पर, ये साहब बोले कि ये 5000 साल से पूजा के नाम पर जो तमाशा हो रहा है उसको बंद करने के लिए हम आए हैं। ठीक उसी समय हमारे भी दिमाग में आ गया कि शिव चर्चा के नाम पर पूरा दुनिया में जो तमाशा हो रहा है इसको बंद करने के लिए हमको आपको जवाबदेही मिला। इसी जवाबदेही को हम आप निर्वहन करें। जैसे इसी जवाबदेही को निर्वहन कीजिएगा, महादेव हमको आपको धक्का दे करके इस करना जैसा कुछ नहीं है। साहब कहते हैं कि अध्यात्म के दुनिया में करने जैसा कुछ नहीं है, कर के रखा गया है तो अब आपको करने के लिए कहा जा रहा है। आप खाली अपना नाम लिखा लीजिए, ये सौभाग्य हमको आपको साहब देना चाह रहे हैं। हम लोग भाग्यशाली हैं, हम लोग लेने के लिए तैयार हो जाए, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या बोले सर? ठीक है, और कुछ बोलिए। बात समझ में आई कि नहीं? किनके किनके मन में बात समझ आ रही है या नहीं आ रही है? आ गई। पहले गुरु भाइयों से पूछते हैं। गुरु भाई लोग बताएं कि जो मन से बात हो रही है, मन से बात करने वाले की मानसा क्या है, क्या चाह रहे हैं मन से जो बात अभी कर रहे हैं। कोई गुरु भाई बताएं उधर से, कुछ तो बता, कहीं से भी बता। चलिए राम जीवन भैया भी बता दे कि जो मन से बात हो रही है, मन से बात करने वाले की मानसा क्या है। माइक पहुंचा दीजिए थोड़ा भैया। जिंदा रहूं और मर भी जाऊं, इस काम को मैं करूंगा
ही करूंगा, यही मानसा है जो मन से अभी वक्ता बोल रहे हैं। ठीक। और भी किसी भाई बहन को कुछ कहना है? माइक देखते रहिए भैया। कोई भाई गुरु बहनों में माइक लेकर के कोई दीदी चले जाए, कोई दीदी माइक लेकर गुरु बहनों में जाए, कुछ बोलने की इच्छा है तो बोल सकते हैं। जी, अभी भैया बोले हैं, दिन के चर्चा में भी बोले हैं कि साहब ने पूरी दुनिया में गुरु का काम करने के लिए हम लोग को चुने हैं, तो हम लोग भैया के साथ हैं। भैया जैसे कहेंगे हम लोग तैयार हैं। माइक वाला भैया एक माइक दे दीजिए गुरु बहनों के तरफ जाने के लिए। और कोई भाई कुछ बोल सकते हैं? गुरबाना कुछ बोलना चाहती हैं? हाँ बोलिए, आपके पास माइक जाएगा। मेरे गुरु शिव तथा साहब मैं दीदी को प्रणाम। अपने महेश्वर सिंह के चरणों में प्रणाम करती हूँ, साहब दीदी के चरणों में प्रणाम। ठीक है, बोलिए, आप ही बोलिए। जितना भी चर्चा स्थल पे भाई बहन बैठे हैं सबके प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। देखिए भैया, हम गए थे विक्रमगंज, मंडल सर आए हुए थे, गए थे विक्रमगंज, तो एक बात का हमको बहुत बुरा लगा, बहुत बुरा लगा। ये बात बुरा लगा कि ये शीला दीदी बांक में भैया को और दीदी को बुलाई थी, और इन पे बात हो गया कि जो गुरु भाई, जो गुरु बहन अगर डेहरी क्षेत्र में बुलाते हैं तो वो गुरु बहन कोई भी हो उसका घर का दामाद होगा। ये बात मेरे दिल में भैया बहुत दर्द हुआ, और हम ये बात बोलकर बोले कि जो संस्था में वहां जुड़कर पैसा नहीं दे रही है उसको महादेव दया नहीं करेंगे। हम उसी समय संकल्प लिए कि एकदम साहब दया करते हैं मेरे जीवन में। मेरा बेटा का भैया तबीयत बिगड़ा हुआ था बहुत ज्यादा। रणधीर भैया के पास खखान के फोन किए, भैया डांट दिए, बोले कि रखो, क्या तुमसे हम बात करेंगे। मोनी दीदी बोली कि कोई बात नहीं, फिर से फोन लगा लो। लगाए, रात में देखते हैं भैया कि रणधीर भैया का फोन आ रहा है, तो हम बोले कि भैया हम रात में नहीं बात करते हैं, हम नहीं बात करेंगे। तो साहब तो फिर उधर से आवाज आ रहा है कि क्यों नहीं करोगी। हम बोले कि नहीं, कल बात नहीं किए, मेरा बेटा बहुत बीमार है, हम नहीं बात करेंगे किसी से। तो साहब अपना एकदम चेहरा दिखाकर कह रहे हैं कि हम हैं, मेरे पास फोन आना चाहिए। उस दिन से भैया हम कोई गुरु भाई बहन के फेरा में नहीं रहते हैं, और संकल्प ले लिए, झोला ले लिए कि हर घर में एक बुक साहब का पहुंचाऊंगी जब तक ये मेरा जीवन का। मेरा बच्चा भी भैया नमः शिवाय बोलता है, और साहब दीदी के सपना पे चलता है, और 3 सूत्र के माध्यम से जोड़ता है लोगों को। भैया मैं भी यही काम करती हूँ। आप कहाँ से आए हैं दीदी? मैं डेहरी से हूँ भैया, बीएमपी से। हाँ, कहाँ से? डेहरी बीएमपी से। डेहरी अंशुल। अच्छा, ठीक। तो इतना ही कह के मैं अपने महेश्वर सिंह के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। और किसी बहन को कुछ कहने की इच्छा है तो कह सकते हैं। अच्छा भैया जी बोलिए, क्या बोल रहे थे? मेरे गुरु शिव तथा साहब दीदी के चरणों में प्रणाम। मैं लंबा चौड़ा मुझे तो बोलना भी नहीं आता, मैं नया शिव से बना हूँ। बस यही कहूँगा कि तन की 100 बंदिशे मन को लगी न रोक, तन की 2 गज कोठरी मन के 3 लोक। सिर्फ अभी लगा कि स्वयं साहब उदय भैया जो अभी बोल रहे हैं, स्वयं साहब की वाणी बोल रहे हैं, और मेरे मन को छू गया। अब ये तन में जो प्राण बचा हुआ है, मैं गुरु कार्य करने के लिए अपने तन को निछावर करना चाहूंगा। मेरा प्रणाम। ठीक है, ठीक है। और किसी भाई को बोलना है कुछ? ठीक है। और किसी गुरु बहनों को बोलना है, कुछ कहना है गुरु बहनों को? कहना है तो जल्दी बोलिए, समय की कमी है। चलिए ठीक है, माइक लेकर आ जाइए, कोई नहीं बोलेंगे तो जी। सीधा बात समझ लीजिए, सीधा बात समझ।
हम लोग को का जवाबदेही का है, सो समझिए, खाली चिल्लाने से नहीं हो जाएगा। कोई बोलना चाहे एक सेकंड काम का समझ लीजिए इसको। जैसे मान लीजिए कि जे हम लोग का बच्चा जा रहा है स्कूल में पढ़ने के लिए, और डॉग माने हाथी, और उसे पूछा जाए कि डॉग माने हाथी, डॉग माने क्या होता है, वो बोले कि हाथी। बचवा का दोस्त है का? बचवा का दोस्त नहीं है, वो पढ़ाने वाला का दोस्त है। 10 बजे से पढ़ रहा है और डॉग माने हाथी बोल रहा है। ठीक उसी तरह से क्षेत्र में गुरु भाई बहन लोग ठगा रहा है, उसकी कमी है क्या? हमारी आपकी कमी है, याद रखिएगा। हम लोग अपने गुरु भाई बहन के, अपने गुरु के प्रति ईमानदार नहीं है। हम लोग अपने गुरु भाई बहन को समझा नहीं पाए। क्या करे, साहब का संदेश हम लोग अपने गुरु भाई बहन को नहीं दिए हैं, तो अब ठगा रहा है, चाहे कोई आके ठग लेता है। जिस इलाका में हो रहा है उस इलाका के गुरु भाई बहन दोषी हो, चाहे कोई भी हो, हम ही काहे नहीं हो। गुरु भाई बहन का दोष नहीं है, ना गुरु भाई बहन जो ठगा रहा है उसका दोष है, न ठगने वाला का दोष है। दोष हमारा आपका है कि हम लोग अपने साहब दीदी का संदेश, साहब दीदी का बात अपने गुरु भाई बहन को नहीं पहुंचाए, तो अब ठगा रहा है। एक घाटा सुना है, सच्ची घाटा सुना रहे, समझिएगा। साहब जी समय देवघर में थे ना, देवघर में, तो यही सावन जो बीता है, सावन में लोग सुल्तानगंज से बैजनाथ धाम तक लोग पैदल आता है जल लेकर के, सबको मालूम है। तो देवघर आते आते सब लोग का मन, अच्छे अच्छे लोगों का हालत खस्ता हो जाता है ना। बूढ़ लोग होता है, लगता है घिसटियां काटते हैं, कोई पैर इससे करता है, कोई ऐसे करता है। समझने के लिए हम बता रहे हैं, समझने के लिए। कोई आ करके साहब से लगा वर्णन कर दे, एक आदमी ऐसे चल रहा है, एक आदमी ऐसे चल रहा है, एक आदमी वैसे चल रहा है। लोग आ करके साहब को वर्णन करने लगा, साहब तुरंत खिसिया गए। समझिए जवाबदेही का है, खाली कंगन पहन के करने से जब महादेव के चला है नहीं चलेगा। साहब तुरंत खिसिया गए, साहब बोल रहे हैं कि कमी हमारी आपकी है, तो अब वो आ रहा है, यानी हम लोग समझा नहीं पाए चर्चा और पूजा के माने में, तो अब दौड़ रहा है। ठीक उसी तरह से हम आज भी अपने गुरु भाई बहन को सही से समझा नहीं पाए, इसलिए कोई आकर के ठग लेता है। जवाबदेही अपनी समझनी होगी, खाली मन से भाषण देने से नहीं होगा। हमको आपको जवाबदेही का मिला है, यानी अगर कोई हमारे आपके इलाका में ठगा रहा है, हमारी आपकी कमी है, न महादेव की कमी है, न साथ दीदी की कमी है, न ठगने वाले की कमी है, न ठगाने वाले की कमी है। कमी हमारा है, आपका है। हम लोग अपनी जवाबदेही से मुकर रहे हैं, जितना जवाबदेही लेना चाहिए नहीं ले रहे हैं, तब ऐसा हो रहा है। अब बात समझ में आई कि नहीं, करना क्या है, करना क्या है। मन संचालक भी बोल रहा है कि बहुत कम समय, कल हम लोग 10 बजे से बैठेंगे, कल 10 बजे से बैठेंगे जी, 9 बजे से 9 बजे जी 9 बजे से बैठेंगे जी, और 9 से 2 हम लोग कल बैठेंगे ना। आज गर्मी भी ज्यादा है, आज बहुत दूर दूर से लोग आए भी है, थका भी है, खाना खा करके आराम कीजिए। कल हम लोग 9 बजे से फिर बैठेंगे, तब तक के लिए फिर से आप सबको मेरा प्रणाम।